दिल लगाया है तुमसे कन्हैया मैंने, दिल लगाया है तुमसे कन्हैया मैंने, तोड़ काहे दिया ये बता दो मुझे। दिल लगाया है तुमसे कन्हैया मैंने, तोड़ काहे दिया ये बता दो मुझे। दिल लगाया है तुमसे कन्हैया। परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं अनंत बलशाली श्री बांके बिहारी के और भी अन्य चरित्र सुनना चाहता हूं। हे सद्गुरुदेव, अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अरे ऐसा संसार में कौन जीव होगा जो गोविंद की लीलाओं से निवृत्त होना चाहेगा। कहने लगे परीक्षित, हे व्यासनंदन श्री राधे, सावागया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनस्य, स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु, शृणोति तत पुण्य कथा सकर्ण। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, सावागिया तस्य गुणान गृणीते, अर्थात वाणी वही श्रेष्ठ है जो भगवान का सदैव कीर्तन करे। हाथ उसी मनुष्य के श्रेष्ठ होते हैं जो भगवान की सेवा करे। अरे नेत्र तो उसके सफल होते हैं जो दिन रात राधा माधव को निहारा करे। और तो और गुरुदेव, वही भक्त का जीवन सफल है जो श्री गिरिराज धरण यमुना जी के चरणों में सदैव अपना मस्तक झुकाए। क्योंकि प्रभु है आंखें वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस वो हरि चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वह है जो घन श्याम का कीर्तन किया करे। बड़ा सुंदर वर्णन किया। सूर्य कहते हैं, सौनक जी, जैसे ही व्यासनंदन ने परीक्षित की इतनी सुंदर वाणी सुनी, श्री सुखदेव स्वामी कृष्ण कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए। श्री व्यासनंदन का मन अपने ठाकुर जी में फिर से लग गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव बोले, हे राजन, अब मैं आपको मेरे गोविंद के परम भक्त की कथा सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। कहने लगे सुखदेव स्वामी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इन्द्रियार्थेषु, प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। हे राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। हे राजन, मेरे गोविंद के बचपन के मित्र हुए परम भक्त, परम वैष्णव श्री सुदामा जी महाराज, जिनका जीवन बड़ा संतोषमय है, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण है,
प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव ऐसे सुंदर श्री सुदामा जी महाराज वर्णन करते हैं गुरुदेव। बोले राजन, जैसे सुदामा है ना, वैसे ही सुंदर उनकी वैष्णवी पत्नी है, नाम है सुशीला। यद्रच्छापपर्णेन वर्तमानो ग्रहाशमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध्यामा च तथा विदा। कहने लगे गुरुदेव राजन, जैसे सुदामा जी महाराज है ना, ऐसे ही सुंदर उनकी पतिव्रता स्त्री है, नाम है सुशीला। भगवान की परम भक्त है, उनका भी जीवन परम संतोषमय है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा जी का जीवन अत्यंत निर्मल है, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते। घर की स्थिति जरूर नाजुक थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी का एक मंत्र सिद्ध कर रखा था। बोले कृष्ण करे सो ठीक, सुख है तो कृष्ण की कृपा, और यदि जीवन में दुख आ जाए ना, तो उसको भी मेरे गोविंद का कृपा प्रसादी मानते। ऐसी ही बड़ी सुशील पतिव्रता उनकी स्त्री है। और सुदामा जी का जीवन राजन ऐसा, सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, और उसमें भी भगवान से राम राम राम। क्योंकि सुदामा जानते हैं मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। कहते हैं गुरुदेव कि रहे मन वो नर मर चुके, जो कहीं मांगन जा, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख को सतना। रहीमदास जी बड़ा सुंदर बोलते हैं कि रहमन वो नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए। जब वो साधारण मनुष्य से मांगना नहीं चाहते, उसमें भी गोविंद से कभी नहीं। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। यदि मांगने की हमने इच्छा बनाई है, अगर भगवान से मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और प्यारे यदि नहीं मांगोगे तो उतना मिलेगा जिसकी जीवन में कल्पना ना की हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम मांगना चाहते हैं भगवान से 10 रुपए, और वो देना चाहते हैं 10,000 रुपए। अरे लाभ किसमें है भैया, मांगने में या ना मांगने में? बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहने लगे सुखदेव स्वामी राजन, सुदामा जी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो जानते हैं जो कुछ भी मेरे पास आज है, वो मेरे कृष्ण का ही तो दिया हुआ है, फिर मांगने की कैसी आवश्यकता। गुरुदेव कहने लगे राजन, यदि जीव भगवान कृष्ण का भक्त हो जाए तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? अरे बोले भैया, गोविंद तो घट घट बासी हैं, प्रत्येक जीव के हृदय की बात को जानते हैं। क्या वो तुम्हारा दुख नहीं जानेंगे? अगर यदि तुम भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे मुरली वाला मांगने से पहले ही तुमको उस वस्तु को देगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले जीवन में यदि मांगना है तो बस एक वस्तु मांगो। बोले हे राधा माधव, वो दिन कौन सा शुभ होगा जिस दिन तेरा साक्षात दर्शन हमको मिलेगा।
सुदामा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को मांगने का कोई अधिकार नहीं होता। अरे ब्राह्मण को विद्या अध्ययन करने का अधिकार है, विद्या अध्ययन कराने का अधिकार है, भक्तों को भगवान से मिलाने का अधिकार है, दान लेने का अधिकार है और दान देने का अधिकार है, भिक्षा का नहीं। सुदामा ये बात जानते हैं और सुदामा जी परम संतोषी हैं, क्योंकि गधन गजधन बाजधन